जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि जिन लेडीजों के बच्चे आंखों से कमजोर होते हैं या सुनाई नहीं देता है या बहुत ज्यादा बोलने वाले होते हैं, ये सब क्यों होते हैं, ऐसे बच्चे क्यों पैदा होते हैं, ये मैं आज आपको बताऊंगी। ये पुराने जमाने की बातें हैं और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये हर लेडीज को पता होना चाहिए ये बातें कि ये बातें क्यों होती हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप प्लानिंग कर रहे हैं बच्चे की, तभी से आप जब महामारी आती है, आपका महीना आता है, तब आपको उस टाइम पे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। महामारी पे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। बोलने से क्या होता है, जब उस टाइम पे बड़े बुजुर्ग नानी दादी हुआ करती थी ना, वो लड़ती थी, कितना बोलती हो, चुप नहीं रह सकती। इसका मतलब ये था कि अगर तुम इस टाइम पे बोलोगी तो आगे भी तुम्हें आदत रहेगी, और आदत रहने पर और उसके जब आपकी महामारी आती है और उस टाइम पे बोलते हैं और उसके बाद आपका गर्भाधारण होता है, तो आपका बच्चा बहुत ज़्यादा बोलने वाला होगा, बहुत ही अपशब्द बोलने वाला होगा, बहुत ज़्यादा चपर चपर करने वाला होगा। इसलिए लड़कियों को थोड़ा बोलने के लिए कहा जाता था। शायद ये आपने सुनी होगी नहीं, ये बातें आजकल के बच्चों को नहीं पता, पहले की लेडीज को, हर लेडीज को इस बात का पता होता था, क्योंकि दादी नानियां शुरू से ही ये बात बताती थी और फिर शादी के बाद फिर ये वाली बातें हो जाती थी। अच्छा, दूसरी बात है कि ज़्यादा कूदना नहीं चाहिए, ज़्यादा इधर उधर नहीं फिरना चाहिए। कूदने से फिरने से महामारी के टाइम पे, उस टाइम पे क्या होता है, बच्चा बहुत घूमने फिरने वाला होता है, अल्हड़ किस्म का होता है, कहना नहीं मानने वाला होता है। अब आप देखिए ये कहाँ से बातें होती है। ये बातें फिर बाद में जिंदगी भर ये कहते हैं हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था, जब हमारा बच्चा पेट में था, ये पता नहीं कहाँ से ऐसा हो गया। यहाँ गलती आती है दोस्तों। इन गलती को आप जब सुधारेंगे, आपके बच्चा होगा बहुत ज़्यादा बढ़िया, अच्छा और समझदार। आंखों पे चश्मे लगे हुए होते हैं आजकल बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के आंखों के चश्मे लगे होते हैं। खूब आप प्रोटीन देते हैं, खूब आप सब कुछ करते हैं, क्यों हुआ? आप तो ये कहेंगे मैंने तो इसके गर्भाधारण के अनुसार खूब सारा जूस पिया था, खूब सारा मैंने प्रोटीन खाए थे, फ्रूट खाए थे, फिर भी ऐसा बच्चा क्यों हो गया। देखिए, जब आप महामारी के टाइम काजल लगाएंगी तो आपका बच्चा अंधा भी हो सकता है, क्योंकि महामारी जब आती है और आप उसके बाद आपका गर्भाधारण होता है तो वहां से ये टच बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए पहले के जमाने में जब डेट आती थी, महीना आता था, तो उस टाइम पे काजल नहीं लगाने देते थे। अब आपने देखा पहले की माएँ दादियाँ क्यों समझाती थी हम लड़कियों को कि लड़कियों को ऐसे नहीं करना चाहिए। आजकल का जमाना तो हमने पश्चिम देशों की हमने सारी बातें अपना ली है और उस हिसाब से चलते हैं, जो आपके सामने सब चीजें हैं। वहाँ की हिसाब किताब अलग है, हमारा धर्म अलग है। हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, वहाँ वो बाहर रह रहे हैं, उनका अलग है सिस्टम, हमारा सिस्टम अलग है। तो हमें अपने हिसाब से चलना चाहिए, हमें अपने देश के हिसाब से चलना चाहिए, हमें अपने बड़े बूढ़ों के हिसाब से चलना चाहिए कि हमारे अगर हम ऐसे करते हैं तो बच्चा जो है अंधा भी पैदा हो जाता है। ये शायद ही आपने बातें सुनेगी जो मैं आज आपको बातें बता रही हूँ, लेकिन प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो छोटा सा चैनल है ये ग्रो कर सके और मैं आप लोगों को ऐसी ही अच्छी अच्छी जानकारियां दे सकूं। आज मैंने 3 तरह की जानकारियां दी और मैं आपको आगे जानकारियां दूंगी कि कैसे कैसे आपके बच्चे कैसे कैसे इम्प्रूव हो सकते हैं। अब ये देखिए, यहाँ तक तो मैंने आपको बात बता दी, ज्यादा पटर पटर नहीं बोलना चाहिए जिस टाइम पे महामारी आती हो और आपने प्लानिंग करना शुरू कर दिया है, तब महामारी जो आए उस टाइम पे बिल्कुल नहीं बोलना है। एक ज्यादा उछल कूद नहीं करनी है, एक आपको आंखों में काजल नहीं लगाना है। इन 3 चीजों का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद मैं आपको और चीजें बताऊंगी, क्योंकि एक साथ बता दूंगी तो काफी बड़ी वीडियो हो जाएगी और आपको ये जो बातें मैं आप बता रही हूँ इसमें बड़ी दिक्कत आएगी। जब गर्भावस्था के दौरान आपका बच्चा पेट में होता है, उस टाइम पे भी कई चीजें ध्यान में रखनी होती है कि आपको जो है नदी नहीं पार करनी चाहिए। जैसे कोई भी पानी की होता है ना, रोड क्रॉस करते हैं, पानी की नहर पार करते हैं या करते हैं, ये उस तरह की उस टाइम पे पार नहीं करनी चाहिए। इससे बड़ी हानि हो जाती है। जिनको बच्चा नहीं ठहरता है या बार बार ऐसे हो जाता है तो इन्हीं कारण से हो जाता है। वहां पर अवॉइड करना चाहिए कि हमें कहीं बाहर भी तक 3 महीने तक तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब बच्चा अच्छे से सेट हो जाए फिर उसके बाद कोई डर नहीं होता है 4थे महीने में, लेकिन 3 महीने तक
आपको इस चीज का जो है बहुत ध्यान रखना होता है। ठीक है, ये बात हो गई। खान पान का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि जब पीरियड आता है उस टाइम पे भी आपको जो है बहुत अच्छे से खाना पाना, खट्टा नहीं खाना चाहिए ज़्यादा, और जब बच्चा पेट में होता है तभी भी ज़्यादा नहीं खट्टा खाना चाहिए। जैसे कईयों को बहुत ज़्यादा नींबू, इमली, ये सब चीज़ें खाने की आदत होती है ना, ज़्यादा खट्टा खट्टा पानी, इमली का पानी हो गया, गोलगप्पे का पानी हो गया, इस तरह से भी नहीं खाना चाहिए। ये जो छोटी छोटी जानकारियां होती है दोस्तों, ये पुराने जमाने की जानकारी, ये फ्री जानकारी है ना। घर के अंदर ही बैठे बैठे जब हमारी माँ दादियां कह देती तो हमें बहुत बुरा लगता है कि आजकल तो ऐसे है, टीवी में दिखाते हैं कि ये लगाइए और ऐसे कूदिए, उनका कुछ नहीं जाएगा। आपका जीवन है, आपसे उनको कोई लेना देना नहीं है, आपके पेट से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जब ये चीजें होती हैं तो बहुत ज्यादा आगे दिक्कत हो जाती है और फिर पूरी जिंदगी पछताना पड़ता है। क्यों ना हम अपने बड़े बूढ़ों की बात माने, क्यों नहीं माने हम अपने बड़ों समझदार वाली बातें। क्या रखा है किसी ऐसी चीजों में हम पश्चिमी देशों को अपना करके और अपना शरीर हम खराब कर ले? ऐसा हम नहीं करेंगे। हम पुरानी अपनी माँ दादियों की बात ही मानेंगे, कोई बड़े बुजुर्गों की, हमारी बड़ी ऋषि मुनियों की बात हम मानेंगे, तो हमारे भी जो है बच्चे बहुत अच्छे बनेंगे, हुष्ट पुष्ट बनेंगे, कोई उनको दिक्कत नहीं आएगी। पूरी जिंदगी उन बच्चों को चश्मा नहीं चढ़ता है, पूरी जिंदगी वो बच्चे ज्यादा पटर पटर नहीं बोलते हैं, पूरी जिंदगी वो बच्चे अल्लड़ टाइप के नहीं होते, जैसे जहां मर्जी घूम रहे हैं और वो माँ बापों की इज्जत नहीं करते हैं। फिर माँ बाप सोचते हैं कि हमने पता नहीं क्या बुरा कर्म किया था। बुरा कर्म दोस्तों कुछ नहीं होता है, जब आप पीरियड के टाइम पे ये गलतियां करेंगे ना, तब ये पूरी जिंदगी बच्चे में आ जाती है। आप इस चीज को, जरा सी बात को अगर आप समझ लेती हैं, आजकल की जनरेशन इसको अंधविश्वास कह के ये टाल देंगे, लेकिन ये अंधविश्वास नहीं है, ये सही बातें हैं। जिनके बच्चे ऐसी हैं आप एक बार पूछ करके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। क्योंकि अपने ऊपर तो आप अपनाएंगे नहीं, आप दूसरों को देखें कि आपके बच्चे के उस टाइम पे आपने ऐसे किया था, आपको पता लग जाएगा। आपके रिश्तेदारी में पूछ के देखें जिनके बच्चों के चश्मे चढ़े हुए हैं, जिनके बच्चे अल्लड़ हैं, जिनके बच्चे कहना नहीं मानते, और जब ये वाली मेरी बात सुनेंगे तो उनको अपने आप बैठे बैठे मन में आएगा कि हाँ हमने ये गलती की थी, तभी हमारे बच्चे की युवा है। मैं आगे भी और कई गलतियां बताऊंगी, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें तहे दिल से खूब खूब शुक्रिया। और जो आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, जो आप क्वेश्चन पूछते हो, मैं उसी के अनुसार आपको जो है बातें बताती हूँ। आप लोगों ने पूछा था कि मैं, एक मेरा सब्सक्राइबर है, उन्होंने पूछा था कि हम प्लानिंग कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए। उस टाइम पे मैंने थोड़ी सी बातें बताई थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो आज मैंने आपको खुल करके फिर से बता दी कि जो बच्चे, नए बच्चे हैं जो प्लानिंग कर रहे हैं, जिनके बच्चे गर्भावस्था में हैं, उन्हें क्या क्या करना चाहिए। ये जो अंदरूनी बातें हैं ना, इन चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। चाहे आप और चीजों को इग्नोर कर दे, लेकिन इन चीजों को जब आप ध्यान रखेंगे। पहले के जमाने में क्या था दोस्तों, इतना कोई फ्रूट जूस कोई पीता था क्या? नहीं पीता था ना जूस वगैरह, फिर भी उनके बच्चे बड़े हट्टे कट्टे होते थे, खूब अच्छे होते थे। क्या होता था, कहना मानने वाले होते थे, कभी भी उन्होंने सामने नहीं बोला। हमने भी अपने माँ बापों के सामने कभी नहीं बोला। और आजकल के बच्चे कैसे हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता है। छोटे छोटे बच्चे कैसे कहते हैं माँ बापों से, क्यों कहते हैं दोस्तों? आजकल तो आप बड़े आप करके बोलते हैं, उन्हें बड़ी इज्जत से बोलते हैं, बहुत ही उन्हें प्यार से रखते हैं। एक दो ही बच्चे होते हैं, पहले तो 10-10 बच्चे होते थे हर घर में। अगर आप थोड़े दिन पहले भी जाते हैं तो उसमें कम से कम 5 बच्चे तो होते ही होते थे। वो इतने सलीके से रहते थे कि एक दूसरे की इज्जत करते थे। ये दादाजी हैं, ये पापा है, ये चाचा है, ये ताऊ है, ये भैया है, ये दीदी है। आजकल तो कुछ भी नहीं है। फिर भी क्यों बदतमीज बच्चे हो जाते हैं ना, वो इन्हीं कारणों से होते हैं, क्योंकि उन्हें बिल्कुल वैसे आदत पड़ जाती है। जब आप उस टाइम पे गलती करते हैं तो पूरी जिंदगी भोगना पड़ता है। देखा आपने, छोटी सी गलती का कितने बड़े नतीजे होते हैं। तो ये चीजें आप अपनाइए और उसके बाद मुझे आप बताइएगा। मुझे खुशी होती है जब मैं किसी को ऐसी बातें बताती हूँ कि वो बच्चा अच्छे से कहना माने और फिर उनके बच्चे भी अच्छे से उनके बच्चे हो। यही मेरी अच्छी सी दुआ होती है कि हर बच्चा, हर लड़की के पास जो है ये जानकारी होनी चाहिए, ताकि उनके बच्चे भी बहुत अच्छे हो। देखिए, आप लोग और कोई चीज की तो कमी नहीं रखते हैं, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं, आज की जो जनरेशन है, उनकी भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि वो बाहर रहते हैं, उनको इन चीज की जानकारी नहीं होती है। उनको बस ऐसे ही कह दिया जाता है ये सब अंधविश्वास है। बच्चों, ये अंधविश्वास नहीं होता है, ये बड़ों की बातें होती है, ये बहुत बहुत काम की बातें होती है। इन्हें प्लीज अपनाएं, आप देखेंगे आपका बच्चे को भी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। आपने वैसे तो अच्छापन सारा ही करोगे, लेकिन ये जो छोटी छोटी बातें हो ना, जरूर अपनाइएगा। मिलते हैं फिर से नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए।